फिर से स्वागत है मेरे चैनल फोकस नेट पर। हम बात करने वाले हैं पुटारा फ्यूजन और डांस फ्यूजन के डिफरेंस के बारे में। मैंने अपनी पिछले वीडियो में कहा था कि मैं उन दोनों के डिफरेंस के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो वो आ गई है। और मैंने अपना वादा पूरा किया, तो आप भी अपना वादा पक्का पूरा कीजिए। आप मुझसे वादा कीजिए कि आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कर देंगे। सबसे पहले बात करते हैं डांस फ्यूजन से, मतलब डांस फ्यूजन से। तो डांस फ्यूजन करने के लिए दो यूजर को एक अजीब सा ही डांस करना पड़ता है। उन दोनों के स्टेप्स बिल्कुल इक्वल इक्वल होने चाहिए, वरना उन दोनों का फ्यूजन बहुत ज़्यादा अजीब अलग सा लग सकता है, बहुत ज़्यादा अजीब हो सकता है, जिसकी मदद से जो मेन यूज़र है, जो दोनों के फ्यूजन की मदद से जो मेन के बनेगा, वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो सकता है और काफ़ी ज़्यादा ताकतवर। आपने देखा होगा ब्रॉली वाली मूवी में, देखा होगा कि जब गोकू और वेजिटा ने थोड़ा सा गलत डांस फ्यूजन कर दिया था, तो वो दोनों फ्यूज होके कितने ज़्यादा मोटे हो गए थे। वो गोजिटा काफ़ी ज़्यादा मोटा हो गया था, वो प्योर गोजिटा नहीं लग रहा था। गोजिटा तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन ये वाला गोजिटा काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गया था। और उन्होंने एक बार फिर पिकलो ने कहा था कि और फिर से फ्यूजन करो, तो फिर पिकलो ने कहा था 30 मिनट्स रुक जाओ। और उधर आपने देखा होगा कि गोल्डन फ्रीजा रॉड से पिट रहा था, तो उसे छोड़ो। और उन दोनों ने फिर से फ्यूजन किया था और ये भी गलत किया था, और वो बिल्कुल बूढ़े बन गए थे, इतने ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे। लेकिन बाद में उन दोनों ने बिल्कुल परफेक्ट फ्यूजन किया था, जिसके कारण जन्म हुआ था एक अल्टीमेट बीइंग का। अल्टीमेट तो नहीं थी, लेकिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी वो, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। वो था गोजिटा लिटरली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। जब गोकू और वेजिटा ब्रॉली के सामने कुछ देर के लिए टिक भी नहीं पा रहे थे, तब गोजिटा ने ब्रॉली को काफ़ी ज़्यादा आसानी से हरा दिया था। लेकिन जब हमें फ्यूजन दिखाया गया है, वो तो हमेशा मूवीज़ में दिखाया गया है जो अनऑफिशियल होती हैं, लेकिन हमें एक ऑफिशियल फ्यूजन भी दिखाया गया है जो कैनन है, वो कैनन होता है। तो हमें हमेशा गोजिटा नॉन कैनन दिखाया गया है, हमें सिर्फ और सिर्फ एक फ्यूजन कैनन दिखाया गया है, वो है हमारा मेरा दोस्त गोटिंग्स। काफ़ी ज़्यादा मजाकिया है गोटिंग्स, लेकिन वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो। उसने सुपर सैयन 3 को आसानी से अचीव कर लिया था, बल्कि गोकू को सुपर सैयन 3 को अचीव करने के लिए लगातार 7 सालों की ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ी थी। माना कि वो दोनों हाफ सेंस, इस कारण उनके अंदर पोटेंशियल तो था, लेकिन उन दोनों के पास सुपर सैयन 3 तो पहले थी, लेकिन उनकी बॉडी इतनी कैपेबल नहीं थी कि वो इतने ज़्यादा फोर्स को सह सके। इसलिए तो दोनों फ्यूज हुए, तो उनकी बॉडी इतनी ज़्यादा कैपेबल हो गई थी कि सुपर सैयन 3 के फोर्स को सह सकती थी। चलो बात करते हैं कि फ्यूजन के साथ क्या क्या नई एक्स्ट्रा आती हैं। तो सबसे पहले फ्यूजन की मदद से यूजर दो जाने फ्यूज हो रहे हैं, तो उनमें से एक की ताकत मिलियन और लाख टाइम्स बढ़ जाती है, उनकी ताकत काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं गोजिटा के बारे में। तो गोजिटा के पास काफ़ी सारी एक्स्ट्रा एबिलिटीज आ जाती हैं, और तो और गोजिटा में एक दोनों काफ़ी सारे लोगों का ये कहना है कि उसमें गोकू और वेजिटा दोनों में से वेजिटा ज़्यादा वो होता है, उसमें वेजिटा ज़्यादा कहा जाता है कि वेजिटा का 60% होता है, गोकू का 40%। हाँ, वैसे एक तरह से ये सही है, क्योंकि गोकू का स्टाइल है लोगों को उनके साथ लड़ना, मतलब उनके साथ फाइट करते करते अपनी ताकत को शो करना, उनके साथ फाइट करते करते सीखना। बल्कि वेजिटा का है कि उन्हें एक बारी में ही ख़त्म कर देना। तो चलो बात करते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या पावर्स आती हैं। तो गोकू और वेजिटा अपने सुपर सैयन ब्लू के साथ ब्रॉली के सामने टिक भी नहीं पा रहे थे, बल्कि ब्रॉली अपनी ट्रू सुपर सैयन लेजेंडरी फॉर्म में नहीं था। लेकिन जब वो दोनों फ्यूचर गोजिटा में आए, तब वो अपने फुल पावर लेजेंडरी सुपर सैयन में था, तब भी वो गोजिटा के सामने टिक भी नहीं पा रहा था। तो बात करते हैं कि क्या गोजिटा क्या क्या कर सकता है। तो गोजिटा चाहे तो एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को हरा सकता है, और उसने गॉड स्लेयर को भी हराया है, वो है हर्ट्स।
तो चलो अब बात करते हैं कि नेक्स्ट फ्यूजन के बारे में। अब चलो बात करते हैं पुटारा फ्यूजन की। पुटारा फ्यूजन कैसे होता है? तो पुटारा फ्यूजन होता है दो दो रिंग्स की मदद से जो कानों में डाली जाती हैं, और इसके लिए कोई डांस फ्यूजन परफेक्ट नहीं होना चाहिए। और ये फ्यूजन 1 घंटे तक होता है। जब हमने ड्रैगन बॉल जी में देखा तो ये फ्यूजन 1 घंटे तक बताया गया था, लेकिन ड्रैगन बॉल सुपर में इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग कर दिया था। तब जब गोकू और वेजिटा फ्यूज जमात्सु के साथ लड़ रहे थे, तब उन्होंने सुपर सैयन ब्लू का इस्तेमाल किया था, जिसके ज़्यादा पावर होने की वजह से वो 15 मिनट में ही डिफ्यूज हो गए थे। और बात करें वेजिटो पुटारा फ्यूजन भी, हम जो भी अपने स्क्रीन पे देखा उसे भूल जा। तो हम कहाँ थे? तो जब जब हमने वेजिटो देखा है, जब भी हमने पुटारा फ्यूजन देखा है, तो वो कभी अपने ओपोनेंट को हरा नहीं सका। तो बात करते हैं पहली बार हमें कहाँ दिखा था। तो पहली बार हमें दिखा था वो बू आर्क में जब बू ने गोहान का जॉब कर लिया था, तो वो बन गया था सुपर बू, और सुपर बू ने वेजिटा और गोकू को हरा ही दिया था, लेकिन दोनों के फ्यूजन ने सुपर सैयन फॉर्म के साथ उसे हरा दिया था। तो हमें दूसरी बार दिखा था ड्रैगन बॉल सुपर में फ्यूज जमात्सु के खिलाफ। फ्यूज जमात्सु था गोकू प्लस जमात्सु, एक इमोर्टल जमात्सु। तो वेजिटो जमात्सु को भी नहीं हरा पाया था, क्योंकि वो पहले डिफ्यूज हो जाता है। तो अगर वो अपने फुल पोटेंशियल पे आए तो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होता है। तो इसमें भी यूज़र की ताकत लाख और मिलियन टाइम्स बढ़ जाती है। और इसमें भी जो दोनों फ्यूज नहीं होते उनकी ताकत लाख और मिलियन टाइम्स से बढ़ जाती है। और पुटारा फ्यूजन काफ़ी ना स्ट्रॉन्ग है, और डांस फ्यूजन भी। लेकिन हम तो ये तो हमने वर्सेस वीडियो बना दी, तो इसे छोड़ हम वर्सेस वीडियो नहीं बना रहे। तो इन दोनों से यही डिफरेंस है। और बात करें वेजिटो में कौन ज़्यादा होता है, तो वो होता है मतलब उसमें मेरे हिसाब से 55% गोकू होता है और 45% वेजिटा। क्योंकि उसमें 45% वेजिटा इसलिए क्योंकि उसके अंदर वेजिटा का एटीट्यूड होता है, काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड है उसके अंदर। वेजिटो के अंदर काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड है, लिटरली इसमें काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड है, हमें दिखा गया ऐसा। और तो और उसमें कोको की धीरे धीरे लड़ने की वो भी दिखाई गई है कि वह पहले अपने ओपोनेंट के साथ धीरे धीरे लड़ता है, उसे उसकी फुल पावर पे बाद में पुश कर पाता है, बाद में धीरे धीरे अपनी ताकत दिखाता है। तो आज के वीडियो के लिए इतने। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जो भी अभी तक आपने कुछ पलों को देखा वीडियो में, उसके लिए ही मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और अपना वादा कभी भूलना, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में वादा किया था कि मैं ऐसी वीडियो लाऊंगा, तो आप भी अपना वादा निभाओ और मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो।